हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर हमें यहाँ पर इकट्ठा होने का मौका दिया। हमारी अजीज बहन भाई के घर में प्रभु एक बार फिर हमें लेकर आए हैं और हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि ऐसे समयों पर जहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, पर फिर भी हम उसकी दया अपने जीवन में देख पाते हैं और हम सब भाई बहनों के जीवन में देख पा रहे हैं। सबसे अद्भुत और अनोखी बात कि प्रभु आज भी हमसे इस वचन के जरिए बात कर रहा है। आमीन। और जब तक प्रभु का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। आमीन। इसलिए क्यों ना हम प्रभु को ऐसे ही प्रतिदिन खोजने वाले, उसके वचन में बढ़ने वाले बन सके। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद गवाही की ओर और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हम सच्चे हृदय से अपने पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी हर एक आशीषों के लिए खुदा बाप जो आज के दिन आपने हमें दी है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस योग समझा कि आप मेरे घर में यहाँ आए, वचन के द्वारा मेरे घर में आए। प्रभु जी, आपके दास लोग आपका वचन लेकर इस घर में आए हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम इस योग तो नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमारे घर में आना स्वीकार किया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। जो भी भाई यहाँ पर वचन लेके आए खुदा, इन्हें आप अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिएगा मेरे पिता, ताकि जो भी वचन ये यहाँ पे बोले प्रभु जी, वो वचन हमारे दिलों में बस जाए मेरे पिता परमेश्वर, और उन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, और हम वैसा जीवन जिए जैसा कि आप हमसे चाहते हैं खुदा बाप। हमारे जीवनों से सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के लिए धन्यवाद, स्तुति और महिमा निकले प्यारे पिता। हमारे जीवनों को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर लोग कहें कि ये यीशु मसीह की संतान है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जो ये 40 के दिन चल रहे हैं खुदा बाप, तो होने दे प्रभु कि ये हमें सिखाता है खुदा कि जो भी हमारे अंदर कमी घटी है, जो भी बुराइयां हैं खुदा, हम उसको दूर कर दें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे जितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा। हाँ मेरे पिता, इसी विश्वास में प्रभु जो हमने अपनी बीती जिंदगी में गुनाह किए हैं और आज के दिन किए हैं खुदा, हम उन सब गुनाहों से तौबा कर लें प्रभु जी, और अपने इस जीवन में सिर्फ आपको महिमा, आदर और सम्मान दे पिता परमेश्वर। आपके अनुसार अपने जीवन को चलाएं मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, यहाँ मौजूद सभी भाई बहनों को अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना मेरे पिता, ताकि हम जब भी वचनों को सुने खुदा, पूरे मन से, हृदय से सुनने वाले हो सके, और हर एक शैतानी शक्तियों को आपके नाम में होकर आज्ञा देते हैं कि वो इसी समय यहाँ से दूर चली जाए मेरे पिता, और आपका वास हमारे घर में हो, हमारे दिलों में हो और हमारे बीच में हो पिता। हमारा गाना बजाना, हमारा वचन बोलना प्रभु जी, सब कुछ आपको भाने वाला हो सके पिता। जब हमारे भाई बहन अपने घरों को जाते हैं खुदा, तो मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें सुरक्षित अपने घरों में पहुंचाइएगा प्रभु, इनके घरानों को आशीष दीजिएगा, इनके बाल बच्चों को आशीष दीजिएगा मेरे पिता, ताकि सब आपकी पवित्र आत्मा में झूमे, गाएं प्रभु जी, और आपके वचन का प्रचार करें प्यारे पिता परमेश्वर। जैसे भाई ने हम लोगों की जिंदगी को बदला है खुदा, और भी घर इनको मिलने वाले हो पाए प्रभु जी, ताकि वहां पे भी प्रचार के द्वारा, वचन के प्रचार के द्वारा बहुताओं का जीवन बदलने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। इन सभी प्रार्थनाओं को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होके मांगते हैं, दया से सुनिए और पूरा करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे और गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा।
प्रेज द लॉर्ड। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक कोरस की ओर जाएंगे। मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रेज द लॉर्ड। हम गवाहियों की ओर जाएंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज हम सब यहाँ पर प्रभु के वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो कि प्रभु की योजना है। मैं गवाही दूंगी कि हमारे यहाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी लेंट पीरियड चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ यूथ की लेंटन रिट्रीट हुई थी 5 तारीख से 6 तारीख तक। हम कल ही वापस आए हैं। तो जब इस बार हमारे चर्च से काफ़ी सारे नए छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, तो हम सब बड़े परेशान थे कि पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा, क्योंकि 2 दिन पूरी प्रेयर होगी वहाँ पर। पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा, घर की याद ना आए, क्योंकि सब पहली बार जा रहे थे और सब काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे। तो हम लोग गए और प्रभु की दया से जब वहाँ पे प्रेज एंड वर्शिप हुई, वचन का प्रचार हुआ, हर चीज़ हुई, उन बच्चों को इतना अच्छा लगा कि वो पहली बार गए। छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने रो रो के आंसुओं से वहाँ पर दुआ करी, उनके मन को खुदा ने छुआ, उन्होंने इतना अच्छा कन्फेशन करा और इतना हल्का उन्होंने फील किया कल। और जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने सबको बताया, अपने घर पे भी बताया कि वहाँ पे बहुत अच्छी प्रेयर हुई और मनों को छुआ। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आजकल छोटे बच्चे दुआ में बैठना नहीं चाहते हैं, खुदा के वचनों को सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो दुनियावी चीज़ों में खो जाते हैं। पर मैं धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने अपने हर बच्चे को चुना है, छोटे से लेकर बड़े को, हर एक को चुना है अपने वचन को सुनने के लिए। और वो उनके मनों को छूता है, उनके दिलों को छूता है कि वो आंसुओं से रो रो कर दुआ करते हैं और उसकी नज़दीकी में बढ़ते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि हर बच्चा जो इस वक्त दुनियावी चीज़ों में खोया हुआ है, भटका हुआ है, या तक कि हम खुद भी कई बार भटक जाते, तो खुदा हम सब का सही मार्गदर्शन करे और हम सबके हाथों को थाम कर रखे कि हम कभी भी उससे दूर भटकने ना वाले हो पाए। मैं हर चीज़ के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होंगे प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय, और हम उसकी 7वीं आयत को पढ़ रहे थे। 2 कुरिन्थियों 4था अध्याय और 7वीं आयत।
हम सब एक साथ पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन खुदा ही की ओर से ठहरे। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया, ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को जानें। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक एक दिन, एक एक समय, एक एक पल बढ़ता जा रहा है और हमारे जीवन में बहुत सी बातें, बहुत सा अंधकार, बहुत सी ज्योति आती जा रही है। अंधकार वो है जो हम वचन को सुनते हैं और उसको सुनकर ग्रहण नहीं करते, और ज्योति वो है जो वचन को ग्रहण करती है। क्योंकि आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज बहुत ज़रूरी बात ये हो गई है कि हमें अपने प्राणों की रक्षा करनी है। जाओ और जाके देखो कि क्या हमने अपने प्राणों की रक्षा करी या ना करी। वचन में लिखा है, जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, परंतु जो उस अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य उस प्राण के बारे में, जिस प्राण को प्रभु ने मनुष्य के जीवन के लिए सबसे उत्तम ठहराया है, सोचना और उसमें समय देना बंद कर दिया। जीवन तब मिलेगा हमें जब हम इस जीवन की इच्छा रखें। अगर हमने इस जीवन की इच्छा रखना ही बंद कर दिया तो स्वर्ग में जो जीवन हमारे लिए रखा है, अर्थात अनंत काल का जीवन, वो हमें कभी ना मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि तुम प्रार्थना करो, इससे पहले कि तुम वचन को पढ़ो, इससे पहले कि तुम सुबह उठ के बाइबल को पढ़ो, कि जानो कि तुम कर क्या रहे हो। आज 4 बजे मेरे पास एक फोन आया मेरी आंटी का। एक भाई थे जिनके लिए हमने प्रार्थना करी थी, आज से कम 1 साल पहले की बात है। उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो अब और तब उनका था। लेकिन खुदा की दया से जब प्रार्थना हुई और उन्होंने वचन को सुना, उनके घर मीटिंग हुई 1-2 बार और वो चंगे हो गए। चंगे होने के बाद उन्होंने वचन को सुनना, वचन को जानना, वचन को पढ़ना बंद कर दिया। एकदम इत्तेफाकन 15 दिन पहले, 12-13 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया उनकी पत्नी का, और उन्होंने कहा, ब्रदर मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, आप प्रार्थना कर दीजिए। मैंने प्रार्थना कर दी। और फिर दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन आया कि ब्रदर कल से बहुत अच्छा आराम आ गया है कि तबीयत में, आज भी प्रार्थना कर दीजिए। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, आप के पति को चंगाई मिल गई थी, लेकिन आपने वचन को सुनना और उस पर चलना तो छोड़ो, उसको आपने वचन को सुनना ही नहीं चाहा। और आज जब आपके पति की फिर से तबीयत खराब है तो आप फिर प्रार्थना करा रहे हैं। मैंने कहा देखिए, मैं प्रार्थना तो कर दूंगा, लेकिन अब आपको वचन को सुनना होगा, अब आपको वचन में चलना होगा, अब आपको वचन को जानना होगा। अब आपको केवल प्रार्थना नहीं करानी होगी, क्योंकि अगर आप केवल प्रार्थना कराएंगे तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ, हम प्रार्थना को सुनेंगे, हम प्रार्थना भी सुनेंगे, मीटिंग भी सुनेंगे, और हम चाहते हैं प्रार्थना भी कराएंगे। उनके हस्बैंड से भी बात हुई, मैंने कहा ठीक है।
उस दिन के बाद से फोन नहीं आया उनका। और आज आंटी ने फोन करके बताया कि आज उस भाई की डेथ हो गई। वही मैं बता रहा हूं, किस लिए हम सुन रहे हैं वचन को, किस लिए पढ़ रहे हैं हम बाइबल। बेटा बंद कर दो, सब खांसी जुकाम है। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में धन है। अब इस धन की ओर हमें दृष्टि करना है, और इस धन की ओर दृष्टि करने के लिए हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, उस धन से फिरना होगा। एक धन संसार में है और एक धन तुम्हारे अंदर रखा हुआ है। उसने कहा तुम्हारे अंदर हूं मैं। लेकिन हम बाहर के धन को देखकर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। हम रोज मीटिंग सुनते हैं, हम रोज वचन को सुनते हैं, हम रोज वचन को पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, आखिर क्या ऐसा हो जाता है कि हम बाहर के धन को देख के आकर्षित होते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये बाहरी धन को देखकर आकर्षित होना यानी उसकी ओर खींचना बंद हो जाओ। क्योंकि हल्का सा भी एक कछुआ की चाल होती है। अगर कछुए की चाल के समान भी तुम संसार की ओर चलोगे तो तुम मृत्यु को पालोगे। क्योंकि कछुए के चाल के बराबर भी हमें संसार के धन की तरफ नहीं चलना। पौलुस एक दौड़ रहा है उस धन को दौड़ पाने के लिए। उसने कहा मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। क्या है था उसका लक्ष्य? उसका लक्ष्य यह है कि मैं जीवन का मुकुट प्राप्त करूं। मैं खड़ा तो हो जाता हूं वचन बताने के लिए प्रतिदिन, लेकिन मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं कि आप लोग कहीं वचन में मुझे ना देखें, एकदम मुझे देखना बंद कर दें, इग्नोर करें। तब आपको खुदावन यीशु मसीह और साफ साफ दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आप इस भाई को देखेंगे और इस भाई को देखकर आप बहुत से मन में विचार बनाएंगे कि हाँ भाई जो कहते हैं वो ठीक है, लेकिन नहीं, ये भाई भी कभी गलत कह सकता है, क्योंकि ये भाई वचन नहीं है, वचन है यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर यीशु मसीह को देखना है, अगर उस धन को देखना है, तो वह धन इस भाई के अंदर नहीं बल्कि वो धन तुम्हारे अंदर है। अब अगर मेरी दृष्टि में वो धन बना है तो हो सकता है कि कभी भाई, हो सकता है कभी मेरा पति, हो सकता है कभी मेरी पत्नी, हो सकता है कभी मेरे बच्चे, हो सकता है मेरा कभी याजक, कोई ना कोई उस धन के विषय में हमें बताने में सहायता करेगा। चेहरा बदलता रहेगा लेकिन धन वही रहेगा। कभी यशाया आया, कभी यिर्मयाह आया, कभी यहेजकेल आया, कभी पतरस आ गया, कभी स्तिफनुस आ गया, कभी पौलुस आ गया, लेकिन सबके अंदर धन वही था। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब हमारी दृष्टि धन पे होगी तो जो भाई कहेंगे वो हमें और क्लियर समझ में आएगा। कभी कभी ऐसा होता है भाई वचन से पढ़ा रहे हैं और वचन से पढ़ाने के बावजूद भी हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है ये भाई कह रहे हैं। समझो वचन को, हमें ऐसा लग रहा है ये भाई कह रहे हैं। हम वचन को खोल के पढ़ भी रहे हैं लेकिन हमें ऐसा लग रहा है ये भाई कह रहे हैं। धन कौन देखना चाहेगा? धन। और कौन देखना चाहेगा भाई को? मैं आपको सच कह रहा हूं, एक ही सोते से दो प्रकार के जल नहीं निकल सकते। या तो खारा निकलेगा या तो मीठा निकलेगा। तुम भी
एक ही समय में दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो धन रखा है वो धन है यीशु मसीह। ये मिट्टी का बर्तन गिरेगा, लेकिन ये धन उसको एक बार फिर से खड़े करने की सामर्थ्य रखती है। और मैं अब आपको खुल के बता दूं कि यही मिट्टी का बर्तन समय समय पे बदलता गया। कभी अब्राहम, कभी इसहाक, है, कभी सारा। कभी सारा समझा रही है अब्राहम को, अब्राहम गलत हो गया तो सारा बता रही है। याकूब के पास आ गई राहेल, और राहेल कह रही है मुझे संतान का फल दे। तब याकूब कह रहा है क्या मैं खुदा हूं जो तुझे संतान का फल दूं? गर्भ को बंद करना, कोक के मुंह को खोलना और कोक के मुंह को बंद करना यहोवा का काम है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक बार फिर से हम थोड़ा रुकें। हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सुस्ताओ और थोड़ा सा मीठा जल पियो। और ये जल वही जल है जो खुदावन यीशु मसीह सामरी स्त्री को दे रहा है। आपको मालूम है खुदावन यीशु मसीह कुएं के पास बैठा है और सामरी स्त्री भी कुएं के पास बैठी है। कहीं ना कहीं इस दौड़ में हम कुछ गलत दौड़ गए। बोल, कहीं ना कहीं इस दौड़ में हम कुछ गलत दौड़ गए। मैं फिर कहूं, अभी भी समय है, जितना गलत दौड़े हो वापस लौटो। जितना गलत दौड़े हो वापस लौटाओ। हाँ, दौड़ गए बहुत लंबे, शैतान आगे कहेगा बहुत लंबा दौड़ गए हो तुम, अब तुम वापस नहीं जा सकते। जिस भी कोने पे होगे ना, एक बार दौड़ के वापस मुड़ने के लिए फिरोगे, पिता पीछे खड़ा हुआ तुम्हें। ताली बजेगी कि नहीं? फिर कह रहा हूं, चाहे जहां पर भी दौड़ के पहुंच जाओ। इसलिए उसने कहा अपने पापों से फिरो। देखो, मैं तुम्हें थाम दूंगा। सारा मिट्टी के बर्तन में धन रखा है? धन को तो देखना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा। एक बार जरा एक आयत खोलो, बहुत मन कर रहा, सैमुअल मन कर रहा आज कहीं ले जा रहा, देखते हैं कहाँ ले जा रहा है। यूहन्ना 6 खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 6 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 6 और उसका 51 आयत पढ़ो। अब पकड़े धन को, भैया मैं धन 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 क्यों बोल रहा हूं? फिर एक बार कह रहा हूं, उड़ाऊ पुत्र पहुंच गया था बहुत लंबा, लेकिन वहीं से उसने सोचा मेरे पिता के घर में, वहीं से उसको जीवन मिल गया। हाँ, पढ़े जरा। यूहन्ना 6:51।
मैं हूँ। फिर समझो, ये जो धन है जो मिट्टी के बर्तन में रखा है, ये कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। एक बार जरा मैं धन तो दिखाओ, कौन? कह रहा मैं हूं। Praise the Lord. मूसा कह रहा मैं बताओ 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 मैं क्या कहूंगा, किसने मुझे भेजा? क्या मैं हूं? उसे कह रहा मैं हूं। आमीन। मैं जो हूं सो हूं। आमीन। अर्थात उस मूसा के अंदर खुदा था। Praise the Lord. अब यहां पर कह रहा है, पढ़े जरा। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। अब ये जीवन की बात है। Amen. हमें जीवन बताओ, हमें जीवन की बातें बताओ, हमें बताओ 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 जीवन कैसे मिलेगा। नहीं, हम ये नहीं पूछने आए कि हमने क्या कर दिया। अब सुनना शुरू करो। हम ये नहीं पूछने आए कि हमने क्या कर दिया, हमें ये बताओ कि जीवन कैसे मिलेगा। और जब वो जीवन के पास आए और पूछने लगे कि जीवन कैसे मिलेगा, यीशु मसीह ने उनके पुराने जीवन के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने सीधे डायरेक्ट बताया जीवन कैसे मिलेगा। धन क्या है? धन मोती, जीरा, हीरा, बट मैं हूं। Amen. ये धन पता क्या है? मैं हूं। Praise the Lord. फिर पढ़ो जरा 91 आयत। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। हम्म, यदि कोई इस रोटी में से खाए अब बताइए कौन कौन इस रोटी में से खाएगा? अब फिर समझिएगा, जो भाई बोल रहा है उसमें से नहीं, इस जीवन की रोटी से खाने की बात हो रही है। और अगर आज तुमने समझ लिया तो तुम्हें खाना पड़ेगा। नहीं खाओगे तो ये रोटी और तुम जानो। मेरा काम हट गया। मैं फिर बता रहा हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए, भाई यही तो बात इतने दिनों से बताते आ रहा हूं एज वेडनेसडे से, कभी नहीं मरोगे, मिट्टी में मिले नहीं मिलोगे। वो कह रहा सर्वदा जीवित रहोगे। पूरी आयत पढ़ लें। यदि कोई इस रोटी से खाए तो हम्म। सर्वदा जीवित रहेगा। हम्म। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। ये है उसका धन, Amen. उसका मांस। बोलो, जो रोटी मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा वो मेरा मांस है जो रोटी में। अब समझ गए, मांस। उसे कहा ये मांस गल जाएगा, लेकिन जो मैं तुम्हें दूंगा वो मांस नहीं गलेगा। तो क्या इसी में वो मांस चढ़ जाएगा? यस, इसी में चढ़ेगा वो मांस। अब अगर हमें इस देह से प्यार है तो वो मांस नहीं चढ़ेगा, क्योंकि जो रोटी मैं दे रहा हूं वो मांस है। याद करो वो दिन जब मां के गर्भ से निकले तो एक मांस और लहू और जल और हड्डी और नसों और ये पूरा देह को लेके निकले। अब वो कह रहा मांस बदल दूंगा। क्या बदल दूंगा? अब मांस बदलने के लिए करना क्या होगा? फिर मैं कह रहा हूं धन पे मन लगाओ तो पता चलेगा। लोग एकदम से कह रहे हैं मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये मांस मिट्टी में मिलेगा, लेकिन जो रोटी वो देगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। और वो रोटी क्या है? उसका मांस। तो उसका मांस कैसे हमें मिलेगा? कौन जानना चाहेगा कि मांस कैसे मिलेगा? बोलो, मांस कैसे मिलेगा? कुछ बताओ। चलो जाने, क्योंकि भैया जैसे हम
माँ के गर्भ से पैदा हुए तो मांस हड्डियों पे चढ़ा हुआ है। अब मांस कैसे मिलेगा ये बताओ, मांस कैसे मिलेगा ये बताओ। Praise the Lord। तो मांस कैसे मिलेगा इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा उत्पन्न, यानी कि गर्भ से निकलना, यानी जन्म के बारे में। बात है कि नहीं? जन्म के बारे में देखिए, क्योंकि वो खुदा का मांस है। तो खोलें यूहन्ना 3। अब मांस, ये मांस चढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं चढ़ाओगे तो तुम जानो तो मुझे काम जाने। खोलो जरा यूहन्ना 3। प्रेज़ द लॉर्ड। सैमुअल पढ़ो यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे हाँ, तो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। अब खुदा कह रहा है कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा के राज्य को नहीं देख सकता। अब समझना शुरू करें। बात करी इसने जन्म की, क्योंकि जिस रीति से तुमने जन्म लिया उस रीति से एक ये देह का मांस चढ़ गया। अब इस मांस को हटा के मैं अपना मांस लगाऊंगा। इस मांस को हटा के मैं अपना मांस लगाने के लिए ये अवश्य तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। क्योंकि जब नए सिरे से जन्म लेंगे तब हम उसकी रोटी में से खाएंगे, और जो रोटी उसका मांस है। अब ये जिससे कह रहा है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा, वो कौन है? पहली आयत पढ़ें। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। अब फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। अब बताइए, यहूदियों का सरदार है। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि खुदा उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा का राज देख नहीं सकता। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो निकोदेमुस है, ये यहूदियों का धर्म गुरु है, क्या इसने सारी रीति रिवाज पूरे नहीं किए थे? क्या इसने बपतिस्मा नहीं लिया था? भाई धर्म गुरु है और बपतिस्मा वगैरह सब पूरा एकदम कंप्लीट करके आ रहा है। अब जब आया तो धर्म गुरु से कह रहा, प्रभु तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा, स्वराज नहीं देख पाएगा। ये बोला, अरे हम तो गुरुवर, हम तो बपतिस्मा ले चुके हैं, हम तो जाते नए सिरे से एकदम बढ़िया, एकदम पूरा एकदम वो हो चुके हैं, अब तुम हमें क्या बता रहे हो ना? हम तो धर्म गुरु हैं। Praise the Lord। 9वीं आयत पढ़ें। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये कैसे हो सकता है कि मैं जन्म लूं? पढ़े बड़े बड़े। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और आमीन। तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। आमीन आमीन। आमीन। जरा 5वीं आयत पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ? मैं तुमसे
हाँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। यह अवश्य है कि तुमको जल और आत्मा से जन्म लेना है, तब तुम उस रोटी को खाओगे जो मेरा मांस है। अब निकोदेमुस कह रहा भैया हम तो सब कुछ कर चुके हैं। वो कह रहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। क्यों नए सिरे से जन्म लेना होगा भैया? हम जो कर चुके हैं वो भी तो सब वो बपतिस्मा था। तो खोलो जरा, पढ़ो जरा मती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका 24वां अध्याय 28वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब समझें, यीशु मसीह ने कहा जाओ और जाके सारी जातियों को चेला बनाओ, सब लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। आमीन। अब कह रहा है, इधर देखिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये कह रहा है, ठीक है। तो यूहन्ना ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा प्रेज़ द लॉर्ड दिया। कैसे दिया फिर बपतिस्मा? ये तो कह रहा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। आमीन। अब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ये कितने हो गए? 3। तो इसमें लिखा होना चाहिए था नामों में बपतिस्मा दो, लेकिन कह रहा नाम में बपतिस्मा दो। तो हमें पिता का नाम जानना होगा, पुत्र का नाम जानना होगा, पवित्र आत्मा का नाम जानना होगा, क्योंकि उसने नाम में बपतिस्मा दो। उसने कहा जब तक तू नए सिरे से ना जन्म ले ले। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो आइए हम देखें पिता का नाम। पिता का नाम प्रेज़ द लॉर्ड बोले। पिता का नाम यूहन्ना 5 उसका 43 आयत पढ़ें। पिता, पुत्र का नाम सब जानते हैं ना? पुत्र का नाम क्या है? तो पिता का नाम पता करना है ना? चलो यूहन्ना 5 और उसकी 43 वर्ष पढ़ो। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो पिता का नाम क्या है? मैं, अब देखिए याजक की तरफ देखिए, जो गलती निकोदेमुस कर चुका था उस गलती को खुदावन यीशु मसीह ने देख लिया। अब जब यीशु मसीह के पास वो आया तो कह रहा मैं जानता हूं कि जब तक कोई पिता की ओर से ना आए तब तक ये काम नहीं कर सकता जो तू कर रहा है। तो खुदावन यीशु मसीह उससे ये कामों की चर्चा, या तो मैंने और भी बड़े बड़े काम किए, अभी तुम्हें ये मालूम, अभी तुम सुनो और भी मैंने काम किए, ये सब नहीं बता रहा। खुदा ने उसके अंदर जाकर और कहा कि तेरे अंदर ये घटी है। क्या घटी है? कि तूने नए सिरे से जन्म नहीं लिया। तू होगा गुरु, तू होगा धर्म गुरु, लेकिन अभी तूने मेरे रोटी को, मेरे मांस को नहीं खाया है। अब तुझे एक नए सिरे से जन्म लेना होगा। तो यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 43 वर्ष कह रही है मैं अपने पिता का नाम क्या है? उसने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो पिता का नाम क्या है? क्योंकि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। जो कह रहा मैं, उसका नाम क्या? यीशु मसीह। मैं आया हूं पिता के नाम से, तो उसका नाम क्या? तो पिता का नाम क्या? और पुत्र का नाम? पवित्र आत्मा का नाम दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 14 यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा।
अब पवित्र आत्मा का नाम क्या? उसने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो लोगों ने पकड़ा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे, लेकिन पिता किसी का नाम होता नहीं, पुत्र किसी का नाम होता नहीं, पवित्र आत्मा किसी का नाम होता नहीं। नाम बताओ पिता का क्या है? पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम। तो फिर आओ प्रेरित उसका दूसरा अध्याय उसकी 38वीं आयत में पढ़ो। तो पतरस क्या कर रहा है? प्रेरितों 2:38। तो पतरस क्या कर रहा है? क्या पतरस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे रहा है? कि पतरस 2:38 में क्या कह रहा है? पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। पहले किससे मन फिराए? हमें बपतिस्मा ले लिया है, हमने सब कुछ कर लिया है, हमारा सारा सब कुछ हो गया है। कह रहा मन फिराओ इनसे, अभी तुमने कुछ नहीं किया है, अभी तुमने जन्म ही नहीं लिया है। किससे मन फिराए? हम भैया इतना हम 80 साल के हो गए, अब क्या करें, अब बस हो चुका, जो ले लिया ले लिया। क्या मन फिराओ? मैं आपसे फिर कह रहा हूं मन फिराओ। किससे मन फिराओ? जो तुमने कर दिया, जो पापों को तुम कर चुके हो उनसे मन फिराओ। मैं तुम्हारे उन पापों को स्मरण तक नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक नया जन्म दे दूंगा, और जब नया जन्म जैसे ही दूंगा वैसे ही तुम्हारे मांस में मेरा मांस चढ़ जाएगा, क्योंकि ये जन्म के द्वारा होगा। तो पिता का नाम यीशु मसीह, पुत्र का नाम यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह। तो प्रेरितों और 2:38 में क्या कह रहा है? पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो नाम क्या आया निकल के? यीशु मसीह। तो यानी बपतिस्मा क्या यीशु मसीह के नाम में लेना है? तो हमने तो भैया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम ले लिए। पतरस ने कहा हमें हमारे पैर ना दो, हमें पूरा धो दो। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, जो नहा चुका उसे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं। तो नहाते कैसे हैं? पूरा ऊपर से नीचे तक, केवल यूं करके यूं पानी छिड़कने से, अर्थात पानी में गाड़ा जाना यीशु मसीह के नाम में। कहाँ लिखा? रोमियो 3 है 6:3। हाँ, गाड़ा जाना यानी जिस तरह से, अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि जब फ्यूनल होता है तो एक मिट्टी के अंदर कब्र जाती है, ठीक इसी रीति से मनुष्य पानी में सीधे जाता है। और जो मर चुका प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो दोबारा नहीं मरेगा। अब पढ़ें जरा। 6:3। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अर्थात तुम मर चुके हो और अब तुम जो जन्मे हो तुम्हारा नया जन्म हो गया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर अब कोई मृत्यु नहीं आएगी, ना पहली ना दूसरी। लेकिन जो नहीं मरे उनके अंदर पहले पहली आएगी, फिर दूसरी भी आएगी। इसलिए जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने प्रभु की रोटी खा ली और उसका मांस चढ़ा गया, अब वो जीवित रहेंगे। मेरा काम, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप देखेंगे भाई को, कहेंगे भाई ये कौन सी बात बता रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं धन को बता रहा हूं। आप उस धन को देखो, क्योंकि जीवन देगा वो धन, रोटी है वो धन, जो मांस चढ़ाएगा वो धन। उसने कहा जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं ले लेगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा, चाहे तू कहीं का धर्मगुरु हो। यहूदियों का धर्मगुरु कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मैं फिर से मां के गर्भ के अंदर जाऊं क्या? कह रहा तू यहूदियों का धर्मगुरु हो के भी इन बातों को नहीं समझा। ये नहीं देखना कि हमने करा क्या, ये देखना है कि हम पर खुला क्या, करा क्या ये नहीं देखना है। करा तो हमने पाप किए हैं, लेकिन खुला क्या, ये किताब। और जब ये किताब खुली तो बता रही है कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम आज इस विपत्ति में हो।
और मैं तुम्हारे अधर्मों को दूर करने के लिए आया हूं। तो आए हो तो कह क्या रहे हो? जो मैं कह रहा हूं वैसा करो। पूछो ना कि ऐसे करा ऐसा, लो चुपचाप और चुपचाप चलो। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में धन रखा है। अब पढ़े जरा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित हो सैमुअल, एक मिनट रुक जा। प्रेरित हो 2 41 पढ़ो। 41 पढ़ो। 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। आप समझे? इधर वचन क्या है? धन। अतः जितों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। अब अगर ग्रहण कर रहे हो तो बपतिस्मा लोगे। जितों ने उसका वचन ग्रहण किया, भाई को नहीं, कलीसिया को ग्रहण कराने को नहीं बात कर रहा हूं मैं कि मेरी कलीसिया में आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने अब मेरे हाथ से बपतिस्मा लिया है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे हो, मेरे दास हो। हमारा मन कर मुर्गा खाने का, जाओ जाके उड़ता हुआ मुर्गा बनाओ और मुझे ला के दो ताकि मैं भी उड़ जाऊं। ना 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 ना, मैं ये करने नहीं आया। बहुत ध्यान से सुनो वचन को। पतरस ने जब पिंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का दान पाया तो जैसे ही वो बाहर निकला 3000 लोग फिरे। अब पतरस ने उन 3000 लोगों को पकड़ के कलीसिया नहीं बना ली। पतरस आगे बढ़ गया और वो 3000 लोगों ने जाके प्रभु का वचन बताना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें अपना दास बनाने नहीं आया, ना ही मैं तुम्हें ये करने आया हूं कि तुम प्रभु मेरी कलीसिया को ज्वाइन करो, और ना ही मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि केवल मेरी ही मीटिंग को सुनो। नहीं, मैं तुमसे एक चीज कहूंगा, आत्माओं को परखो, क्योंकि अगर तुम वचन को ग्रहण करोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा। ऐसा करके तुम अपने जीवन को बचाओगे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा यहां ना जाओ वहां ना जाओ, मैं कह रहा सब तरफ जाओ और जाके प्रभु के वचन में लिखा है इस पृथ्वी के कोने कोने में जाओ और मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। क्या है सुसमाचार? कि मिट्टी के बर्तन में धन है भी कि नहीं। अब जिसके पास धन है वो जाके बताएगा तो उस मिट्टी के बर्तन में धन आ जाएगा। अब पतरस के अंदर धन आया, गया 3000 पे प्रकट कर रहा, उन पे धन आ गया। करना क्या है? मन फिराओ, अपने अपने पापों से पश्चाताप और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में ही गाड़े जाएंगे और यीशु मसीह के नाम में ही शिफा है और यीशु मसीह के नाम में ही सारे रोगों की चंगाई है। उसे स्वर्ग और पृथ्वी और उस अंधलोक में कोई एक दूसरा नाम नहीं दिया गया, यीशु मसीह का नाम। क्या शर्म आ रही तुम्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने? फिर हम अपने मन को ये तसल्ली देते हमने ले तो लिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा, तो पिता शैतान भी है। दिखाओ कहाँ लिखा, दिखाओ। नहीं दिखा देंगे हम भैया, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, क्योंकि भाई नाम नहीं बताओगे अब पिता का नाम बता दोगे तो भैया मालूम चलेगा अच्छा ये यीशु मसीह के हैं। अब पिता के आगे नाम ही नहीं बताओ, बोलो पिता, तो पिता देखो ये भी लिखा हुआ, देखो यूहन्ना 8:44 खोलिए, तुम आयतें निकालते हो तरह। यूहन्ना 8:44 पढ़े। नहीं भैया, पिता का नाम हो जाता शैतान ततान थोड़ी ना। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो। देखो, अरे हमने तो भैया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बता, बोलेगा ए क्या नाम है बता, ए भैया नाम बताओ।
नाम में बपतिस्मा लिया, उसने नाम में बपतिस्मा दिया है, यीशु मसीह का नाम। पतरस ने ये बात पतरस पे रिवील हुई, तब पतरस ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। पतरस तो फिर दोषी हो जाता कि यीशु मसीह कह रहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा, तो पतरस तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना चाहिए, तुमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा उसको दिया, क्योंकि ये भेद है जो पतरस के ऊपर खुला। अब पढ़ो पिता का नाम, पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान तुम अपने पिता शैतान से हो। अब पिता क्या हो गया? पिता कौन हो गया? नाम नहीं लिखोगे तो पिता शैतान हो गया। तो पुत्र शैतान भी होता है क्या? दिखाओ। तो पुत्र शैतान भी होता है क्या? दिखाओ। यूहन्ना 17:12 पढ़ो। भैया नाम नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मालूम चलेगा। जब मैं उसके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़। विनाश का पुत्र कौन है? तो पुत्र का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? तो आत्मा दिखाओ। आत्मा का भी नाम शैतान दिखाएंगे वो। हाँ, आत्मा का नाम भी दिखाएंगे आपको। पुत्र पिता का नाम क्या? हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम लियो बपतिस्मा। आयत कौन सी? यूहन्ना 13। हम नहर ढूंढने जा रहे हैं बस। जिसको जिसको चलना है चुपचाप डुबकी वाला बपतिस्मा ले लो, बातें ना करना। भैया जितनों ने वचन को ग्रहण किया, बाकी कुछ नहीं है। मैं तो खुल्ला खुल्ला बोलता हूं। जहां कहो खड़े होके बोलो, मैं वहां खड़े होके बोल दूंगा। तुम कहोगे यहाँ पे खड़े होके बोलो, मैं यहाँ पे खड़े होके बोल दूंगा। तुम कहो वहां पे खड़े होके बोलो, मैं वहां पे खड़े होके बोल दूंगा। मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं मनुष्य के सामने अपने पिता के नाम को लेने में शर्माता नहीं हूँ। अब वो कहते हैं यीशु मसीह यीशु मसीह, तो हमने कहा यीशु मसीह के नाम में तो बपतिस्मा ले रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? पढ़े जरा, आत्मा का नाम का शैतान भी है क्या? पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा हाँ। वही है। हाँ, और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन यहूदा को दिया। हाँ, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। ये आ गया शैतान, आत्मा आ गई, शैतान की आत्मा आ गई। आमीन। सुनने वाले ना बनो, क्योंकि जब बात प्रकट हो तो करने वाले बनो। मनुष्य कुछ नहीं करेगा। तुम जियो या मरो, तुम जियोगे तो भी वो वैसे ही सांप की तरफ यूं पड़े रहेंगे। वो उनका नाम अजगर है, वो खा के यूं पड़ा रहता है। लोग उसके चौड़े मोड़े शरीर को देख के डरते हैं। वो करने में कुछ नहीं करता। वो निकल जाओ उसके बगल से कहीं, वो कुछ नहीं करे। जब हम बीमार होते कोई नहीं आता, कोई वचन बताने नहीं आता, कोई जना हमारे लिए प्रार्थना करने नहीं आता। ये हमारा नहीं बल्कि खुदा का अनुग्रह है जो हमारे ऊपर ये वचन खुल रहा है। अब इस सांप की वो क्या होती है? केचुली। केचुली को उतारो और खुदा के आत्मा को पहन लो, बदल जाओगे। समझ रहे हो ना? ये पागलपना क्यों रहता है हमेशा? क्योंकि मैंने तुम पर अपना मांस चढ़ा दिया है, और जो कोई इस रोटी से खाता वो सर्वदा जीवित है। मैं तुम्हें जीवित बात बताऊंगा, जीवन के वचन की। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि मैं कह रहा हूं तो बपतिस्मा लो। आज भी कोई डाउट है, रुक जाना, अभी ना लेना, और जांचो और पढ़ो। जब तक तुम जांच पड़ता, इसी को तो कहता है प्रभु परखो, परख लो, परख लो और परख लो और परखना और परख लो। लेकिन है यही
क्योंकि पानी में हम गाड़े जाएंगे और यीशु मसीह के नाम में उठाए जाएंगे। जितनों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, उन्होंने, क्या तुम नहीं जानते कि उन्होंने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया? कुछ नहीं, बस देह बदल जाएगी। आमीन आमीन। और उसमें मनुष्य डरता है। क्या मैंने नहीं लिया? मैंने लिया। क्या मैं कहीं नहीं जाता? सब जगह जाता हूं और एक गवाह हूं, चलता फिरता गवाह हूं और डंके की चोट में बोलता हूं। जहां बोलोगे वो प्रचार करो। सब रोकते हैं मुझको कि नहीं, इसको बिठा दो, इसको बिठा दो, उसको ना खड़ा करो। तुमको नहीं मालूम तुम किससे बोल रहे हो, उसको बैठा दो, चुपचाप बैठा दो, इसको ना खड़ा करो। खड़ा हो जाएगा तो आफत आ जाएगी। मैं बता रहा हूं। इसलिए मिट्टी के बर्तन में धन रखा है। अब धन दिखाओ तो पढ़ो प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी 41वीं आयत पढ़ो। हम्म 41। और उसी दिन 3000 मनुष्यों ने लगभग ये देखिए कस का पढ़े। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 मिल गए। जितनों ने वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और अगर हम पढ़े जरा 38 वर्ष, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यही धन है। मिट्टी के बर्तन में जो धन है वो है पवित्र आत्मा। और इस पवित्र आत्मा का दान तब पाओगे जब तुम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लोगे। प्रेरितों 19 और खोल के दिखा दूंगा मैं। अब एक आयत मैं पढ़ाने जा रहा हूं और उसको ध्यान से पढ़ना। बस केवल खुदावन यीशु मसीह से वाचा बांधो, इस भाई से नहीं। खुदावन यीशु मसीह से वाचा बांधो क्योंकि ले जाएगा स्वर्ग वो। भैया मैं खुद लाइन में लगा हूं। जो लाइन में लगा है? क्यों भैया? वो आपको राशन कैसे दिला देगा? बताओ, लाइन में लगने वाला व्यक्ति राशन दिला देगा? नहीं। तो राशन कौन दिलाएगा? राशन दिलाएगा आपको प्रमाण पत्र, राशन कार्ड। जो राशन बांट रहा वो भी राशन नहीं देगा। वो कहेगा भैया मैं दे दूंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। भाई यीशु मसीह तो चाहता सब जने पवित्र आत्मा का दान पा लें, सब जने आ जाए स्वर्ग। क्यों आखिर नरक में सब जाते हैं? भैया वो भी मजबूर है। प्रमाण पत्र तो लो। और प्रमाण पत्र क्या है? पवित्र आत्मा जो सहायक में दिया है। वो सहायक में दिया, वो हमेशा चलेगा, वो तुझे सिखाएगा, वो तुझे बताएगा। अब वही प्रमाण पत्र भूल के आ गए। नहीं देखो हम तो तुम्हारे, अरे जटा ये राशन वाले भैया भी क्या कर रहे हैं देखो। 20 साल से हम इनसे राशन ले रहे हैं और यही देते हैं राशन। और आज हम थोड़ा सा वो ब्यूटी पार्लर चले गए थे
और वहां पर ब्यूटी पार्लर में हम अपना वो राशन कार्ड रख के भूल आए। तो आज इस महीने के लिए हमको राशन नहीं दे, इस महीने के लिए दे दो, हम अगली बार फिर दिखा देंगे राशन कार्ड। भैया राशन कार्ड वाला वो राशन देने वाला कहेगा चाहे तुम 20 साल से लो चाहे 25 साल में, राशन कार्ड लगते हैं लाइन में। आदमी लगा लाइन में, लगे ना लगे, राशन कार्ड लाइन वाले ऊपर ऊपर लगाते जाते हैं कि गड्डी नहीं लगाती। अभी ये राशन कार्ड उठाया, नाम लिया, और ये राशन कार्ड जानते क्या है? मेमने की पुस्तक आई, नाम खोलो। हाँ क्या रोज ऐसी पागल रहे, हाँ ये पागल रह चुके हैं। आइए 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 आइए। कौन? सैमुअल? अच्छा ये भी पागल हैं। भाई दीपू ये भी पागल थे, बहुत बड़े वाले, बहुत ज्यादा भागते थे। आओ इधर आओ। सारा खा जाती थी। आओ। सुच्ची, हाँ तुम भी आओ। सोनल, अब हम ऐसे एक एक करके नाम नहीं लेंगे भैया, सब हमारा नाम नहीं लिया, पूरे झुंड का नाम आएगा। मैं लेना भूल जाऊंगा लेकिन वो याद रखेगा। तो ये राशन कार्ड है, ये पवित्र आत्मा, वो धन, मिट्टी के बर्तन में धन। तो पास्टर साहब के पास अपना ही राशन कार्ड है। भैया एक आयत दिखाने वाले थे, हाँ वो जरूर खोलो, वो जरूर पढ़ो। प्रेरित 19 क्यों पढ़ा रहे पता है? अब पढ़ो तो पता चले। हाँ पढ़ो जरा, पहली आयत से दूसरी आयत तीसरी आयत तक पढ़ो। एक बार खोलने दो, सबको खोलने दो, उंगली रख के पढ़ो भैया, इसमें जल्दीबाजी ना करो। मामला जन्म का है, और जन्म में कितना समय लगता है सोचो, सुबह से रात हो जाती है। हाँ जब अपोलोस कुरिन्थ में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? अरे भैया बपतिस्मा वगैरह सब रीति रिवाज हमारे पूरे हो गए। कह रहा पौलुस, कह रहा इधर आओ, इधर। मम्मी तुम बहुत, इधर देखो, इतनी दूर से आए, जो बढ़िया सी कोटी पहने, सुंदर दिखे, ताकि तुम हमें बाबा देखो। हैं? पौलुस कह रहा इधर आओ, ये बताओ कि जब विश्वास किया था तो तुमने पवित्र आत्मा का दान पाया? नहीं भैया, हमने कुछ चर्चा सुनी नहीं। तो किस चीज का बपतिस्मा लिया है? तो यानी बपतिस्मा लेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा। उसने कहा पवित्र आत्मा का दान पाओगे, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लोगे तो दान पाओगे। तो यानी कि पवित्र आत्मा किसी याजक, किसी पास्टर के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने से नहीं मिलता। पवित्र आत्मा मिलता है मन के फिरने से, अपने पापों से पश्चाताप करने से, और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से। ऐसा नहीं कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं और उनको पवित्र आत्मा आ जाए, नहीं। उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? तो विश्वास किस पे किया तुमने? हमें पिता पुत्र पे किया था पवित्र आत्मा, वो तो शैतान भी थे। विश्वास करो यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा इससे पहले कि मेरे पास आओ तुम विश्वास करो कि मैं हूं। डैनियल नबी के अंदर विश्वास की आत्मा पाई गई। ये विश्वास की आत्मा क्या है? जो आत्मा मैं अपने नाम से तुम्हारे पास छोड़े जाता हूं, ये आत्मा कौन है? यीशु मसीह। तुम उसका नाम यीशु रखना, यही आत्मा का दान पाओगे तुम। नहीं भैया, हमने तो सबको रीति रिवाज सब पूरा कर लिया, अब हम थोड़ी ना अब बाइबल पढ़ते, आप हमें बताते रहिए, हम सुनते रहेंगे। बाइबल पढ़ते भैया, बाइबल पढ़ते,
क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? यानी ले चुके थे वो बपतिस्मा। क्यों डेनियल भाई? यानी ले चुके थे वो बपतिस्मा। तो पौलुस कह रहा है तुमने किसका बपतिस्मा लिया? जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। आमीन। देखो वो रोटी कुछ और नहीं बल्कि मेरा मांस है। तुम्हें राई के दाने के बराबर पवित्र आत्मा का दान मिलेगा और उसकी सामर्थ के बल पे तुम इस वचन की पुस्तक को समझते जाओगे। यही कारण है कि वचन हम लोग को इतना याद रहता है। हम लोग इधर उधर से खोल के दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर रटने की आदत नहीं है। हमें पवित्र आत्मा गाइड करता है। अब मैं आपसे कहूं कि मैं लाया कुछ और था और बोल कुछ रहा हूं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में धन की प्रचार हो रहा था, इत्तिफाकन से बपतिस्मे का प्रचार कैसे हो गया? ये तो खुदा है। आमीन। जब चाहता है वहां मोड़ देता है। आमीन आमीन। और ये चलते चलते लोगों को पता चलता है। अगर आज आप चल ना रहते तो आपको मालूम ना चलता, क्योंकि आप चल रहे हैं इसलिए आपको जीवन की बातें मालूम चल रही हैं। और जैसे से मालूम चल रही है उसके पीछे हो। मुझे ना देखना, मैं कुछ भी नहीं हूं। जब भी मुझे देखो तो कहो ये भी तो राशन कार्ड में लगे हैं, राशन वाली को लाएंगे। जितना भी मेरा आदर करते हो वो आदर भी उठा के यीशु मसीह को दे देना। आमीन। तुम्हारे जीवन में वचन और तुम्हारा जीवन बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे देने वाला यीशु मसीह है। जब मेरे खुदावन यीशु मसीह का आदर होगा तब मेरा आदर होगा। ये तो बहुत हो सकता है कि तुम फूल बिछा दो और मैं उस पर चलने लगूं। बहुत हो सकता है कि तुम फूलों की माला ला के मुझे पहना दो। बहुत हो सकता है कि तुम मेरे लिए फुलके बना बना के मक्खन से खिला दो। लेकिन ये सारी चीजें फट जाएंगी। रहेगा यीशु मसीह। आमीन। अगर तुम यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, क्योंकि जितनों ने वचन को ग्रहण किया उन्होंने नया जन्म पाया। आमीन। हम ये ना देखें कि हमारे बच्चे, हमारे ये, हमारे वो। पहले हम बदले, हम बढ़े। अगर आज हम जीवन को ग्रहण करेंगे तो ऑलरेडी जीवन के अंदर इतनी सामर्थ्य कि हमारे बच्चों को खींचेगा। हमारे अंदर की सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी माँ को, अपने बहन को खींच लें। अगर हम बदल गए, अगर हमारे अंदर ये राई का दाना आ गया तो इसके अंदर सामर्थ्य ये खींच लाएगा। कहाँ लिखा? ए भैया दिखाओ भैया, कहाँ लिखा? ए भैया, हाँ दिखाओ भैया, कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना, आमीन, 6वां अध्याय। हाँ यार, क्या वचन प्रभु देता है। यूहन्ना 6:44। फिर समझो, बार बार समझा रहा है। यूहन्ना 6, कौन सी बताई मैंने? 44 पढ़े, जब सब पढ़े। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है। तो पिता का नाम क्या? और जिसने मुझे भेजा इसका नाम क्या? यीशु मसीह।
अब समझ में आ रहा वचन? कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले और मैं उसे अंतिम जला दूंगा। ये मैं कौन? यीशु मसीह। ये पिता कौन? यीशु मसीह। ये कौन? मैं, यीशु मसीह। मैं उसे अंतिम दिन जिलाऊंगा। संसार कहेगा उनका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन प्रभु कह रहा अंतिम दिन जिला दूंगा। फिर पढ़ो यही आयत, कोई मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यानी कि खींचेगा पिता, आमीन। पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये तीनों यीशु मसीह। अब यीशु मसीह के नाम में जब बपतिस्मा लेंगे तो हमें अंतिम दिन जिला देगा। आमीन। तो भैया खींचने वाला कौन है? यीशु मसीह। अब अगर हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया, तो खींच कौन रहा है अंदर से? यीशु मसीह। क्या कारण है? बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में कलेश बना रहता है, क्योंकि खींचने वाला अंदर नहीं। खींचने वाला अंदर आया, पूरा घर खींचने लगा। आमीन। किसी को गाने की जरूरत नहीं है, हमने ये ले लिया, हमने ये लिया। आपको मालूम है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मैंने डुबकी वाला बपतिस्मा लिया। लेकिन मेरे कामों से लोग पहचानते हैं कि ये यीशु इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है, इसको हमें बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ, जहां जहां पर हमें गवाही देनी है वहां हम खड़े होकर कहते हैं लिया। हाँ भैया, पहले वहीं लिया, तभी तो कर रहे हैं इसे। जहां गवाही देनी है, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। जो गलती हम कर चुके उसको सुधारना है, और फिर जाके यीशु मसीह की ओर दृष्टि करके चलते जाना है। टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे होते चले जाएंगे। हम इस पृथ्वी पे एक गवाह बन जाएंगे, क्योंकि जितनों ने वचन को ग्रहण किया उतनों ने मुझे ग्रहण किया। मैं फिर कह रहा हूं, मिट्टी के बर्तन में धन रखा है, ये धन गवाही देगा। आमीन। क्या कारण है कि आज मैं इस बपतिस्मे का प्रचार कर रहा हूं? बहुत से भाई बहनों ने मुझसे कहा है कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। तो मैंने उनसे यही बात कही, आप लोग बपतिस्मा इसीलिए लेना चाहते हैं क्योंकि आप लोग प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, और वचन को सुनते 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 आपने बपतिस्मे की चाह करी, और एक दिन बपतिस्मा आपके अंदर पूरी रीति से हो जाएगा। बस वो पानी का चिन्ह पड़ने की देरी होगी, लेकिन पहले सबसे पहले तैयार हो जाओ। मैंने बहन से कह दिया, बहन ने कहा था फोन करके मुझको, ब्रदर मुझे बपतिस्मा लेना। मैंने कहा अभी रुक जा, अभी बहुत तेरे लोग हैं जो पानी में डूबेंगे, एक समय आएगा जब मैं तुझे बताऊंगा, तब तक धीरज से बाट जो और तैयारी कर, क्योंकि जिस दिन प्रभु ने ठहराया उसको ना मैं रोक पाऊंगा ना तू रोक पाएगी। बस दिन होगा, चल के हो जाएगा, लेकिन हाँ पहले समझ लें कि है क्या बपतिस्मा। क्योंकि जो चीज हम समझ के करते हैं, प्रभु की समझ प्राप्त करके, वो चीज हमारी दृष्टि में कभी भी पाप नहीं होती। समझ लो, मैंने जब से बपतिस्मा लिया मैं पछताया नहीं हूं। बहुत से लोग बपतिस्मा लेने के बाद पछताते हैं, भैया पता नहीं कहां से ले लिया बपतिस्मा, क्यों ले लिया? उनके जीवन से वो दिख ही नहीं रहा, उनके जीवन से वो दिख ही नहीं रहा। अब वो सोच रहे थे कि बपतिस्मा लेने के बाद लोग हमें घोड़े के ऊपर बैठा देंगे, लोग हमारे पैर को छूमेंगे। नहीं, वो सोच के यही लिए थे कि हम बपतिस्मा ले ले, पवित्र आत्मा पा जाएंगे, पवित्र आत्मा से कहेंगे खुल जा सिमसिम वाला द्वार दिखाओ।
आपको मालूम है पवित्र आत्मा की चाह किसको किसको है? हर एक जनी को पवित्र आत्मा चाहिए। देखिए तो जब चर्च में गाते हैं तो कोई ना आंख बंद करता हो वो भी आंख बंद कर लेगा, पवित्र आत्मा। सबको चाहे। अब चाह किस चीज की है? वो चाहता है कि मैं हो जाते हैं रोगियों के सर पे हाथ रखूं, रोगी चंगे होने लगे। कोई चाहता है कि हो जाते हैं मैं दुष्ट आत्माओं को निकालने लगूं। कोई चाहता है मैं भविष्यवाणी बताने लगूं। कोई चाहता है कि मैं हो जाते हैं प्रचार करने लगूं। लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह है। कोई यीशु मसीह को नहीं चाहता। अब जब यीशु मसीह को नहीं चाहोगे वो अंदर की बात जानता है। अब उन्होंने कुछ पानी की चाह में क्या कुछ पानी की चाह में बपतिस्मा ले लिया, काम हो नहीं रहा। अब वो इस चीज के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं और मालूम नहीं है कि ये पवित्र आत्मा आता है तो हमें सिखाने आता है। अर्थात हम बनते हैं दास और वो बनता है स्वामी। कोई ये समझ के बपतिस्मा नहीं लेता, सब स्वामी समझ के लेते हैं बपतिस्मा। हम स्वामी बन जाएंगे, स्वामी बन जाएंगे। नहीं, पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सिखाएगा। अर्थात टीचर है पवित्र आत्मा और दास है हम और आप। और जब तक ये देह है तब तक हम दास हैं। हम कभी भी स्वामी नहीं बन सकते, हम कभी भी गुरु नहीं बन सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कभी मुझे धर्म गुरु ना कह देना, क्योंकि धर्मी केवल एक है, यीशु मसीह। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि कभी मुझे धर्म गुरु ना कहना। याजक कह सकते हो, पास्टर कह सकते हो, प्रभु का दास कह सकते हो, बाकी और मेरे पीठ पीछे कुछ भी कह दो। मोटू कह सकते हो, चिल्लाने वाला कह सकते हो, पागल कह सकते हो, जो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कभी धर्म गुरु ना कहना और कभी गुरु ना कहना। हम सब का गुरु यीशु मसीह। आनंद आता है नहीं? कितना प्यारा वचन है। सच में हमें यीशु मसीह हमें रोज सिखाता है। हम भी सीख रहे हैं। अभी ये प्रचार कर रहे हैं, फिर से मेरा नया जन्म हो गया। ऐसा लग रहा है मैं नदी में हूँ, ऐसा लग रहा है मैं नदी में हूँ और मुझे नदी दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कई भाई बहन डूब रहे हैं उसके अंदर। मैं आपको सच कह रहा हूँ, बस फिरना है। फिरते समय कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं। जब समय आ जाएगा ना बस चलो। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय है। सैमुअल आओ आके प्रार्थना में अगुवाई करो। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मैं प्रार्थना में जाने से पहले एक गवाही आपको देना चाहूँगा कि जब ये बपतिस्मे का प्रचार भाई ने कहा और ये घूमा, वचन घूमा, मैं आपको इस बात का प्रमाण ये देना चाहता हूँ, ये आत्मा है जिसके वजह से ये प्रचार आता है। वरना दो मनुष्यों की बात एक जैसी नहीं हो सकती। मैं यहाँ बैठ करके सोच रहा था कि भाई प्रेरितों 19 खुलवाएं, और मेरे मन में था कि मैं प्रेरितों 19, क्योंकि कई लोगों में ये कन्फ्यूजन रहती है कि भाई मेरा एक बार बपतिस्मा हो गया, क्या मैं दोबारा भी ले सकता हूँ? क्योंकि बपतिस्मा लिया जाता है वो भी मन से और दिया नहीं जाता। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं प्रचार के बाद ये बातें बोल रहा हूँ। और जब ये बात हुई और मैंने प्रेरितों 19 के लिए मैं मन में था और आत्मा मुझे दे रहा था कि भाई प्रेरितों 19 खुलवाएं, और मैं कुछ नहीं बोला। मन में आया कि मैं बोलूं, लेकिन फिर मैं नहीं बोला। लेकिन जब भाई ने प्रेरितों 19 पढ़वाया, मैंने कहा प्रभु ये तू ही है जो मन को एक कर रहा है। भले ही वो आधा पढ़ाया, बात अलग है, लेकिन उसमें बात साफ साफ है कि अगर हमारा बपतिस्मा सही तौर से नहीं हुआ तो हम उसे दोबारा ले सकते हैं। यह खुदा का वचन। आइए हम प्रार्थना में चलें, और ये आत्मा है मेरे प्रयोग जो हमें गाइड करता है। जी सिस्टर।
जैसे कि भाई ने अभी कहा ना, वैसे ही सच बता रही हूँ। वाकई में आज खुदा का वचन मेरे घर के लिए यही था, क्योंकि भाई के आने से पहले भी हम लोग बपतिस्मा में ही बात कर रहे थे। और बहुत दिनों से मेरी बेटी जो है वो मुझसे कह रही थी कि मम्मी मुझे बपतिस्मा लेना है, मम्मी मुझे पानी वाला बपतिस्मा लेना है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे, मैं बहुत दिन से सोची थी मैं कविता दी से बात करूं कि दीदी कैसे, क्योंकि मम्मी ने लिया, दीदी ने लिया। और सच बताऊं मेरे मन में भी ये उथल पुथल चल रही थी कि मुझे भी पानी का बपतिस्मा लेना है। और सच में भाई के आने से पहले हम लोग बपतिस्मा की ही बात कर रहे थे और वचन वही खुला। सच में खुदा, वाकई में खुदा यहाँ मौजूद है, ये मुझे विश्वास है। और वाकई में बोलने वाला जो दास है उसके मुंह में खुदा अपने वचन को डालता है, क्योंकि वो सब मनुष्यों की मन की बात को जानता है कि सच में मेरे बच्चों के मन में क्या दुविधा है और उसे दूर करना होता है। प्रेज द लॉर्ड सभी को। एक बार फिर प्रभु ने हमें हमारे बपतिस्मे का एक एहसास दिलाया जब हम गए थे पानी में, और एक बार फिर प्रभु ने हमें ये बताया कि हमारा मकसद यूं ही व्यर्थ नहीं है इस मीटिंग के लिए, वो एक लक्ष्य है जो प्रभु हमेशा साफ करता है। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु कि प्यारे प्रभु सच बात है खुदावन कि आज मनुष्य अपने बपतिस्मे को, अपने इन सारी बातों को भूल जाता है खुदा, परंतु तेरे साथ चलते चलते खुदावन हम प्यारे प्रभु एक ये एहसास हमें मिलता है खुदा कि हम संसार के लिए मर चुके हैं खुदा, क्योंकि प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ मेरे खुदा, अब हम संसार और संसार की बातों के सहभागी नहीं हो सकते। जब तक हम हैं प्यारे प्रभु संसार में, तब तक हम तेरे नाम में चलते रहें, तेरे नाम का प्रचार ऐसे ही प्यारे प्रभु करते रहें। दुआ करते हैं खुदावन कि आपका प्यारे प्रभु जो भी मकसद इस छोटे झुंड से है खुदावन हमेशा ऐसे ही पूरा होने पाए। जो भाई बहन बहुत सी दुविधाओं में हैं कि उनकी नींव कैसे रखी गई खुदावन, हम धन्यवादित हैं कि तूने एक ऐसी मीटिंग दी खुदावन कि एक बार फिर प्यारे प्रभु ये बातें, ये चीज़ें जो खुदावन आज है प्यारे प्रभु वो हमारी नींव को सुधार रही है, ताकि जब इस पर रद्दा रखा जाए खुदावन तो वो भवन बने। और प्यारे प्रभु ये भवन प्यारे प्रभु जैसे हनोक बना, जैसे एलिया बना, और प्यारे प्रभु जैसे खुदावन पिता तेरे लोग बने खुदावन, प्रेरित बने खुदावन, वैसे ही हम भी वो भवन बने और यहाँ से उड़ने पाए खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन हम में से हर एक जना तेरा चलता फिरता भवन बने, जिस प्यारे प्रभु जिसमें ये धन रखा रहे खुदावन, वो आत्मा खुदावन जो तूने हमें सेतमेत में दिया खुदावन, उस वैसे ही सेतमेत में खुदावन हम औरों को भी खुदावन इस आत्मा के जरिए वचन को समझाने पाए खुदा। दुआ करते हैं खुदावन इस घराने पर प्यारे प्रभु सच बात है खुदावन की ये भेद, ये बातें किसी भी दो मनुष्य या तीन मनुष्य की एक नहीं हो सकती जब तक तेरा आत्मा ना हो खुदा। और हम धन्यवादित हैं खुदावन कि तूने मनों को एक किया है खुदा, वरना खुदावन ये हो नहीं सकता था कि खुदावन बपतिस्मे के बारे में बहन सोचे और मन में आए और खुदावन वही प्रचार हो जाए खुदा। धन्यवादित हैं खुदावन कि प्यारे प्रभु तूने हर एक बातों का तू उत्तर देता है मेरे खुदा प्यारे प्रभु, क्योंकि हम तेरी डेवड़ी से कभी खाली नहीं जाते खुदावन। तो हमारी हर एक दुविधाओं को प्यारे प्रभु का निवारण करता है खुदावन। प्यारे प्रभु हमें कैसे चलना है, कैसे काम करना है, कैसे देखना है, कैसे बोलना है खुदावन, वो सब आप हमें सिखाते हैं मेरे खुदा। और हम चाहते हैं खुदावन हम वो करें, वो समझे जो आप चाहते हैं खुदावन, और वो ना करें जो हम चाहते हैं खुदा। अपने समझ का सहारा ना ले खुदावन, परंतु संपूर्ण मन से खुदावन तेरे वचन पर भरोसा रखे खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि ये घराना ऐसे ही तेरे वचन में बढ़ता जाए। जिस किसी के मन को तूने आज उभारा प्यारे प्रभु, उन्हीं को तू पानी तक पहुंचाएगा, ये मैं जानता हूँ खुदावन, क्योंकि प्यारे प्रभु पानी पर भी पहुंचना खुदावन हर एक के लिए नहीं है। और मैं जानता हूँ खुदा कि तू ही है जो हर एक को प्यारे प्रभु हर एक स्टेप बाय स्टेप को पूरा करने वाला खुदा है। प्यारे प्रभु मैं जानता हूँ कि प्यारे प्रभु पानी तक याजक प्यारे प्रभु उसके जरिए वो बपतिस्मा मिलेगा, पर मैं जानता हूँ खुदावन की आत्मा का बपतिस्मा तू देने वाला है मेरे खुदा। और मैं जानता हूँ खुदावन कि हम यहाँ से रुकेंगे नहीं, परंतु जब तक आत्मा ना पाएंगे खुदावन हम तेरे वचन में चलते रहें। होने दे खुदावन हम सब एक बने और ऐसे ही तेरे विश्वास में एक होने पाए, क्योंकि प्यारे प्रभु आप सिर्फ एक हैं और बपतिस्मा भी एक है खुदावन।
और मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि हम सब ऐसे ही एक प्रभु को मानकर प्यारे प्रभु ऐसे ही चलने पाएं। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी तेरी दया तेरी आशीष हो खुदावन। जितनों को तू पानी तक पहुंचाना चाहता है खुदा, उतने पहुंचने पाए खुदावन, और प्यार प्रभु तेरे उस छिन को पाए खुदावन जो आपने खुदावन ठहराया है खुदा। दुआ करते हैं प्यार प्रभु जितने अपने घर को छोड़कर आए हमारे भाई बहन, प्यार प्रभु भाई डैनियल के, भाई रोहित के और मेरे घराने पर आपकी दया आपकी आशीषें होने पाए खुदावन। होने दे प्यार प्रभु मैं से ही जब तक जीवित हैं तेरे वचन में बढ़ते रहें खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि हमारे याजक को भी आप बड़ी अच्छी सेहत और अच्छी प्यार प्रभु सामर्थ्य इनको और प्यार प्रभु बख्शे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु जैसा ये वचन पाते हैं खुदावन आपसे वैसा ही सेत मेत में सुनाने पाए। प्यार प्रभु हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम जो यहाँ कई हैं आपके वचन में एक हों प्यार प्रभु, हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटने पाए खुदावन। प्यार प्रभु सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दें परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रही, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कल का एक अनाउंसमेंट है, आप सुन लें। कल धन्यवाद की प्रार्थना है भवन में। मीटिंग का समय 5 बजे ही रहेगा। आप सब आएं, जितने लोग आ सकते हैं आएं और प्रभु की संगति में जुड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद।